नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अब जैसे कि सर्दी आ गई हैं तो आज मैं गुलदाउदी के कुछ प्लांट लगाऊंगी। ये मेरा पहला पौधा है जो घर जाने से पहले ही मेरे पास था, लेकिन ये बिल्कुल सही बचा रहा और अभी इस पर देखिए कलियां आना शुरू हो गई हैं। तो ये फिर से अब फूल देना शुरू कर देगा। गुलदाउदी का पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखा था और बस कलियाँ नहीं थी, कलियाँ अभी बाद में आई हैं इस पर। अभी मैं 3 प्लांट और लाई हूँ, छोटे छोटे से एक पॉट में लगे हुए हैं। तो इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको इसी में रहने दो तो सुबह पानी देती हूँ तो दोपहर तक ही देखिए ऐसे लटक जाते हैं, क्योंकि गमला बहुत छोटा है और गुलदाउदी को थोड़ा सा बड़ा गमला चाहिए। तो सर्दियों का सबसे सुंदर प्लांट है। अगर हम इसको बड़े गमले में लगाएं और अच्छे से खाद वाद दें तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है और इस पर बहुत अच्छे फूल हम पा सकते हैं। लेकिन मेरी बालकनी में तो जगह बहुत कम है, तो उसी हिसाब से मैं प्लांट्स लगाती हूँ। पौधे ज़्यादा लगाने का शौक़ है तो उनको कम जगह में एडजस्ट कर लेती हूँ बस। तो ये बहुत बड़ा गमला है, 15-16 इंच का, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। इस एक बहुत बड़े गमले में मैं तीनों प्लांट एक साथ लगाऊंगी। तो ये मेरा तरीका है, कम जगह है तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें यूज़ ज़्यादा करती हूँ कि एक में ही कई प्लांट लग जाएं, खासकर सर्दियों के पौधे, क्योंकि सर्दियों के जो पौधे हैं वो 4-5 महीने ही अच्छे से फूल देते हैं, 3-4 महीने ही। और ये बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं कि लंबे समय तक हमें लगा के रखने हैं। तो इसलिए मैं सर्दियों में ज़्यादातर इस तरह से मिक्स करके प्लांट लगा लेती हूँ। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको तो एक ही गमले में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये सुंदर भी लगते हैं एक साथ लग के और बढ़िया तरह से चलते भी हैं। मैं हर साल लगाती हूँ ऐसे ही। तो देखिए बहुत बड़ा गमला है, अच्छा खासा। इसमें मैंने 2-3 चम्मच तो राख डाल ली है और थोड़ा सा मैं इसमें फंजीसाइड भी डाल लूँगी। इसको डालने से पौधा बिल्कुल अच्छे से चलता है, फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, और ये राख तो फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। मिट्टी मैंने वही लिया है जो मैं हर बार ले रही हूँ। मिट्टी की मात्रा बहुत कम है, 20-30% ही, और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मिला के, और 10-20% मिट्टी, इस तरह की मिट्टी मैंने बनाई है। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए इनकी पत्तियाँ कैसे लटक रही हैं। तो बिल्कुल हार्ड मिट्टी है और बहुत जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल छोटा सा गमला है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं होंगे ये तो तब तक ये अच्छे से नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं अच्छे से। तो मैं बिल्कुल हल्के हाथों से नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटाऊंगी। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको आप ज़्यादा ना छेड़े तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके प्लांट मुरझा जाते हैं तो मैं थोड़ी सी मिट्टी तो ज़रूर हटाती हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट सही तरह से रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। लेकिन बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा मुरझा गया मिट्टी हटाने की वजह से। तो आप ऐसे ही उस प्लांट को लगा लीजिए, क्योंकि वैसे भी सर्दियों के जो प्लांट होते हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। अगर थोड़ी सी भी टूट जाएँ तो फिर ये मुरझा जाते हैं और फिर मुश्किल है इनका दोबारा से चलना। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनके तो आप पूरी मिट्टी भी हटा देंगे, उनकी जड़ें बहुत हार्ड होती हैं तो वो टूटती नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ी बहुत ही मिट्टी हटाइए, या फिर बिल्कुल ऐसे ही आप रख दीजिए तो बिल्कुल भी पौधा नहीं मुरझाएगा और आराम से नई मिट्टी में सेट हो जाएगा। तो मैं तीनों को इसी तरह से लगा लूँगी और इनके नीचे मैं जगह होगी तो एक आध और प्लांट लगाऊंगी। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये गमला लगेगा कहीं भी हम इसको रखेंगे तो सेट करके थोड़ा ऊंचे नीचे इस तरह से प्लांट लगाएं ताकि वो सारे ही फूल खिलते हुए दिखें। तो आप में से 1-2 कमेंट्स आए थे कि इस तरह से ज़्यादा प्लांट लगाने से हम गुड़ाई कैसे करेंगे पौधे की। तो जब हम कोकोपीट यूज़ करते हैं तो गुड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, हाथ से आप उसको आराम से कितना भी गहरा खोद सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं गुड़ाई करना तो कहीं कहीं जगह रहती है मिट्टी में, वहाँ आप थोड़े थोड़े सी गुड़ाई कर सकते हैं किसी भी लंबे वाले जो टूल आते हैं उससे। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनमें हम फर्टिलाइज़र भी लिक्विड ही देते हैं। तो बस लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाना है हर हफ्ते 10 दिन में, और इनकी पिंचिंग करते जाइए, इन पर फूल खिलते जाएंगे। और 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने ही फूल खिलते हैं। जैसे ही गर्मी आती हैं इन पर फूल खिलने बंद हो जाते हैं। तो इनको हम इस तरह से मिक्स मैच करके लगा सकते हैं। तो कोकोपीट अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम गुड़ाई की ज़रूरत रहती है, बिल्कुल हल्की होती है और बहुत फुसफुसी होती है, आराम से आप हाथ से उसको ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी यूज़ करते हैं तो आपको जो परमानेंट प्लांट है उनमें गुड़ाई की ज़रूर करनी चाहिए। और जितने भी सीजनल प्लांट्स हैं इनमें सिर्फ आप हर 10 दिन में फर्टिलाइज़र दीजिए, पिंचिंग करिए, गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पानी दे दिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। देखिए काफ़ी सुंदर ये हमारा पूरा गमला लग रहा है, पूरा भरा हुआ। और जब इन पर सारे फूल खिल जाएंगे
अलग अलग रंगों के, 3 रंगों के तो गुलदाउदी के फूल खिलेंगे और नीचे मैंने इसमें वर्बीना लगाए हैं। वर्बीना भी बहुत सुंदर लगेगा, वो नीचे नीचे फूल खिलते हैं छोटे छोटे, और एक तरफ मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं पर्पल वाले की। ये गुलदाउदी के प्लांट 30-30 रुपए के आए थे और वर्बीना का भी 30 रुपए का ही है। तो बहुत ही सुंदर हमारा ये गमला तैयार हो गया, काफ़ी सस्ते में। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं काफ़ी सस्ते आते हैं, तो खूब सारे लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। तो ये बड़े गमले में बहुत आराम से चलेंगे और बहुत ही सुंदर हमारा ये गमला लगेगा थोड़े दिन बाद। तो इस तरह से आप कोई भी अपना गमला तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम है या फिर आप ऐसे ही इसको सुंदर बनाने के लिए भी आप इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरह से बास्केट्स भी काफ़ी सुंदर लगती हैं जब हम एक ही बड़ी सी बास्केट में कई प्लांट लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बड़ी बास्केट चाहिए। छोटी में अगर लगाएंगे तो बहुत ही कम जगह रहती है छोटी बास्केट में। बड़ी सी बास्केट लेकर उसमें आप 2-3 इस तरह के हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं फूल वाले। सर्दियों का ही ऐसा मौसम रहता है जिसमें हम ये सब इस तरह से कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर अपने गार्डन को बना सकते हैं। इसमें बस हमें हर हफ्ते, हर 10 दिन में फर्टिलाइज़र देते जाना है, पिंचिंग करते रहना है, ताकि इन पर फूल अच्छे आए, उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे और 3-4 महीने अच्छे से अच्छे फूल हम इनसे पा सकें। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है गमला। तो आज यही काम किया मैंने। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।